यह एक WAG7 लोकोमोटिव है। इस इंजन के सामने में हम लोग जो देख रहे हैं, इसके बारे में हम लोगों की जानकारी लेनी है। सबसे पहले हम चलते हैं काऊ कैचर अथवा कैटल गार्ड। काऊ कैचर अथवा कैटल गार्ड में हम लोग को चेक करना है कि जितने भी बेल्डिंग हैं सभी सही सलामत रहने चाहिए। उसके बाद इन साइड में अंडर फ्रेम में 12 नट एंड बोल्ट इसमें फिक्सेशन लगा हुआ है। ALP लोको पायलट को जब भी ये चार्ज लेंगे, ये चेक करेंगे कि 12 के 12 नट बोल्ट प्रॉपरली फिक्स एंड टाइटेंड हैं कि नहीं हैं। यह काऊ कैचर हमारे सभी लोकोमोटिव में दोनों कैब के फ्रंट में लगे हुए रहते हैं, कैब 1 साइड एवं कैब 2 साइड में। इस काऊ कैचर के साथ हर एक साइड में 2-2 रेल गार्ड फिक्स किए गए हैं। इन रेल गार्डों का काम है कि रेलवे ट्रैक पर अगर कोई भी ऑब्स्ट्रक्शन आती है तो उसको धक्का मार करके वह फेंक देता है। रेल गार्ड 3 फिक्सेशन के द्वारा फिक्स किया हुआ रहता है। जब भी लोको पायलट ALP इंजन का चार्ज लेंगे तो तीनों फिक्सेशन बोल्ट को चेक कर लेंगे कि प्रॉपरली फिटेड एंड टाइटेंड है कि नहीं है। इस रेल गार्ड का गैप रेलवे ट्रैक से 104 मिलीमीटर से 119 मिलीमीटर रहना चाहिए। हम आपको लोकोमोटिव में CBC के बारे में बताने जा रहे हैं। CBC मतलब सेंटर बफर कपलिंग। सेंटर बफर कपलिंग में हम लोग को कुछ चेक करना है। सबसे पहले चेक करना है कि नकल पिन ठीक से लगा हुआ है कि नहीं है। उसके बाद CBC का लॉक प्रॉपरली लॉक पोजीशन में है कि नहीं है। अभी जो हम देख रहे हैं यही हमारा CBC का लॉक पिन है। CBC जब प्रॉपरली क्लोज्ड हो जाता है उस समय ALP की ड्यूटी है कि CBC के लॉक पिन को प्रॉपरली फिट कर देंगे। CBC को खोलने के लिए आवश्यकता पड़ती है। CBC को खोलने की आवश्यकता इसलिए पड़ती है कि जब डब्बे अथवा इंजन को आपस में एक दूसरे से अटैच करना पड़ता है। CBC खोलने के लिए CBC में एक ऑपरेटेड हैंडल फिटेड होता है, उसको ऊपर की तरफ घुमाया जाता है तो CBC का लॉक ऊपर उठ जाता है और CBC खुल जाता है। लेकिन CBC का ऑपरेटिंग हैंडल को ऑपरेट करने के पहले ALP का ड्यूटी है कि CBC में जो लॉक पिन लगा हुआ है उसको वह पहले निकाल देंगे। अभी CBC हम खोल करके दिखला रहे हैं कि CBC किस प्रकार से खुलता है। देखिए, ऑपरेटिंग हैंडल को ऊपर की तरफ घुमाया जा रहा है। अभी देखिए, यह CBC प्रॉपरली खुल गया है। यह सामने जो देख रहे हैं क्लेविस हैंडल है। इसी क्लेविस हैंडल को खींच करके CBC को खोलना पड़ता है। क्लेविस हैंडल के नीचे जो देख रहे हैं यह ट्रांजिटिव स्क्रू कपलिंग है। ट्रांजिटिव स्क्रू कपलिंग का इस्तेमाल ऑर्डिनरी वैगन एवं कोच को जोड़ने एवं काटने के समय होता है। इंजन के दोनों साइड में 2-2 बफर फिटेड रहते हैं। लोको पायलट एवं ALP की ड्यूटी है कि जब भी वो लोको चार्ज लेंगे यह चेक कर लेंगे कि 4 बोल्ट के द्वारा उसे प्रॉपरली फिक्स है कि नहीं। इसकी जांच वह चार्ज लेने समय अवश्य करेंगे। यह लोकोमोटिव का BP पाइप है। यह BP पाइप इंजन के दोनों तरफ लगा हुआ रहता है।
इस बीपी पाइप में एक बीपी एंगल कॉक होता है जो कि गाड़ी चलते के समय आगे का बीपी एंगल कॉक ऑलवेज बंद रहता है। उसके बाद बीपी पाइप में यह चेक करेंगे कि बीपी का पाम प्रॉपरली फिटेड है कि नहीं है एवं उस बीपी पाम में एमयू वाशर प्रॉपरली लगा हुआ है कि नहीं लगा हुआ है। जिस प्रकार का बीपी पाइप है उसी प्रकार हर एक इंजन में दोनों साइड में फीड पाइप लगा हुआ रहता है और दोनों साइड में फीड पाइप का आइसोलेटिंग कॉक भी रहता है। ठीक बीपी पाइप के तरह एफपी का पाम होता है और एफपी पाइप का वाशर भी होता है। हर एक इंजन के दोनों फ्रंट में इलेक्ट्रिकल कपलर भी लगे हुए रहते हैं। इलेक्ट्रिकल कपलर का काम है जब मल्टी लोकोमोटिव बनाया जाता है तो उस समय इस इलेक्ट्रिकल कपलर को जोड़ दिया जाता है। यह MREQ का कनेक्शन है। यह लोकोमोटिव के दोनों फ्रंट में रहता है। इसमें एक एंगल कॉक भी लगा हुआ रहता है। इसके साथ भी पाम होता है एवं एमयू वाशर होता है। यह BCEQ है। यह भी दोनों तरफ लोकोमोटिव में फ्रंट साइड में लगा हुआ रहता है। इसके साथ भी एंगल कॉक है और इसके साथ भी पाम फिटेड है एवं एमयू वाशर है। MREQ एवं BCEQ को जब मल्टी लोको बनाया जाता है उस समय दोनों इंजन के MREQ एंड BCEQ पाइप को जोड़ दिया जाता है एवं दोनों के बीच में दोनों के आइसोलेटिंग कॉक को खोल दिया जाता है। हर एक इंजन में इंजन के दोनों सामने साइड में मार्कर लाइट लगा हुआ रहता है। 2 मार्कर लाइट वाइट रहते हैं एवं 2 मार्कर लाइट रेड रहते हैं। इसका इस्तेमाल जब लाइट इंजन चलता है तो सामने के इंजन में वाइट मार्कर लाइट लोको पायलट जला करके चलते हैं एवं पीछे का रेड मार्कर लाइट जलाया जाता है। इंजन के सामने छत के ऊपर जो देख रहे हैं ठीक बीच में यह एक ट्विन बीम हेडलाइट है। रात के समय टनल में गुजरने के समय अथवा कुहासा में गाड़ी चलाते समय लोको पायलट की ड्यूटी है कि हेडलाइट को जला करके चलेंगे। लाइट के ठीक बगल में जो देख रहे हैं यह फ्लैशर लाइट है। फ्लैशर लाइट का मतलब है दुखी सिग्नल अथवा डिस्ट्रेस सिग्नल। इस फ्लैशर लाइट का इस्तेमाल लोको पायलट अगर इंजन फेल हो जाता है किसी भी कारणवश अथवा एक्सीडेंट हो जाता है अथवा डबल लाइन में सिंगल लाइन वर्किंग जब होती है उस समय लोको पायलट अगर अपोजिट लाइन से गाड़ी को लेकर के चलते हैं तो उनकी ड्यूटी है कि फ्लैशर लाइट को ऑन कर लेंगे। यह जब जलता है तो इसका कलर अंबर कलर का होता है। यह कंटिन्यूअस नहीं जलता है। यह जलता है बुझता है जलता है बुझता है। हेडलाइट के बगल में जो देख रहे हैं वह हमारा इंजन का हॉर्न है। यह इंजन का हॉर्न लोको के दोनों तरफ छत के ऊपर फिटेड है और इस हॉर्न का इस्तेमाल लोको पायलट स्टेशन थ्रू पास करने के समय एवं गाड़ी स्टार्ट करने के समय एवं अगर लेवल क्रॉसिंग रहता है वहाँ पर भी इस
हॉर्न का इस्तेमाल किया जाता है। लोकोमोटिव के सामने में हम देख रहे हैं 2 लुकआउट ग्लास है। यह लुकआउट ग्लास इंजन के दोनों फ्रंट साइड में लगा हुआ रहता है। इसी लुकआउट ग्लास के माध्यम से लोको पायलट एवं ALP बाहर के दृश्य को देखते हैं। यह लुकआउट ग्लास उनके शरीर के ऊपर किसी प्रकार का आघात न पहुंचे, इसलिए यह लुकआउट ग्लास लगाया गया है। लुकआउट ग्लास के ऊपर में देख रहे हैं वाइपर है। वाइपर का काम है कि अगर बारिश के समय में अगर रनिंग ट्रेन में बारिश हो रही है, उस समय लोको पायलट एवं ALP इस वाइपर को चलाते हैं। इस वाइपर को चलाने से होता है कि लुकआउट ग्लास पर जो भी पानी की बूंदें पड़ती है वह साफ़ हो जाता है। लुकआउट ग्लास के प्रोटेक्शन के लिए एवं लोको पायलट के प्रोटेक्शन के लिए यह बर्ड गार्ड लगाया गया है। हर एक इंजन में सामने की तरफ 2-2 बर्ड गार्ड लगा हुआ रहता है। जब भी हम चार्ज लेंगे तो देख लेंगे कि बर्ड गार्ड हमारा प्रॉपरली फिटेड एंड टाइटेंड है कि नहीं।